evening, this is Rahman and I welcome you to our SC classes of English language. Today our topic in English grammar is to synthesize one or more simple sentences into one simple sentence. यहाँ पर हम एक से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ने वाले हैं। अब यहाँ पर सिंपल सेंटेंस से क्या मतलब है? एक से ज़्यादा अगर हमें सिंपल सेंटेंसेस दे रखे हैं तो डेफिनेटली सब के अंदर एक मेन वर्ब होगी। अब हम जब सारे सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो भी एक ही वर्ब होनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि जो इतने सारे सेंटेंसेस में, एक में, दो में, तीन में जो अलग अलग वर्ब्स हैं, उन वर्ब्स का क्या किया जाए? तो उसका एक सिस्टम है। उस सिस्टम में कभी हम वर्ब को रिमूव करते हैं पार्टिसिपल के थ्रू, कभी हम वर्ब को रिमूव करते हैं जेरेंड और प्रीपोजिशन के थ्रू, कभी हम वर्ब को रिमूव करते हैं नाउन या नाउन फ्रेज बनाकर। तो आज हमारा टॉपिक है टू सिंथेसाइज इनटू अ सिंपल सेंटेंसेस a sentence by using noun और noun phrase in apposition। तो सबसे पहले इस लेक्चर को समझने के लिए, इस सिंथेसिस को समझने के लिए हमें ये तो मालूम है कि नाउन क्या होता है, दूसरा पॉइंट है कि फ्रेज क्या होता है, और तीसरा है कि फ्रेज इन अपोजिशन क्या है, जिसमें हमें अपोजिशन वर्ड को समझना होगा। आपको मालूम है कि इस तरह के जो पार्ट 5 तक की जो वीडियोस हैं आप अच्छे से देख चुके होंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप अपने 10+2 के और कॉम्पिटिटिव लेवल तक के सारे इंग्लिश के सिलेबस को आप हमारे चैनल पर पूरा कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे और आप फॉर फ्री अपनी जितनी भी आपकी इंग्लिश की क्यूरियोसिटी है और नॉलेज है उसको आप इंक्रीज करते रहेंगे, और क्यूरियोसिटी का सेटिस्फैक्शन आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। तो नाउन तो आप जानते हैं कि जो भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इस तरह की बातें होती हैं वो नाउन होता है। नाउन को फ्रेज में कब हम बदलते हैं, या नाउन और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि मोहित, तो मोहित एक नाउन हुआ, एक नेम हुआ। हमने कहा बॉक्स, तो बॉक्स एक नाम हुआ, एक नाउन हुआ। तो क्या है, अब यहाँ पर हमने कहा अ बिग बॉक्स, अ फेमस रिफॉर्मर, इट मीन्स अ फेमस रिफॉर्मर। अगर ये तीनों वर्ड्स मिलकर के एक साथ सब्जेक्ट पर आकर नाउन का काम करें या ऑब्जेक्ट पर जाकर नाउन का काम करें तो हम इसे नाउन ना कहकर नाउन फ्रेज कहेंगे। इट मीन्स कि नाउन की जगह जब मोर देन वन वर्ड्स यूज होते हैं तो वो फ्रेज होता है। अब फ्रेज अपोजिशन में कैसे यूज होता है हमको ये समझना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है दो सेंटेंसेस हैं। इन दो सेंटेंसेस में हमारे पास पहला पार्ट है, इसको आप बी पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कबीर वॉज अ वीवर, कबीर वॉज अ वीवर, ही वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर। तो यहाँ पर कबीर के बारे में बात की गई है। तो हमें ये देखना है, हमारे पास दो वर्ब्स हैं, एक तो हमें वर्ब मिल गई है V1 और दूसरा हमें ये लिंकिंग वर्ब मिल गई यहाँ पर V2। अब हमें कोई एक वर्ब यहाँ से फिनिश करनी है। अब इस वर्ब को हम फिनिश कैसे कर पाएंगे? नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके। अब नाउन क्या है? देखिए यहाँ पर कबीर जो है वो नाउन है, अ वीवर ये क्या है? ये अपने आप में नाउन है, ठीक है। ही प्रोनाउन है। दूसरा रिफॉर्मर, रिफॉर्मर के साथ उनकी क्वालिटी और जितने रिक्वायर्ड वर्ड्स हैं वो सारे आएंगे। तो अब हमें यहाँ पर जो अपोजिशन है, अपोजिशन वर्ड का मतलब होता है सूटेबिलिटी। अपोजिशन का मतलब होता है सेंस में इक्वल, जो एक ही थिंग, एक ही पर्सन को रेफर कर रहा हो। तो कबीर, वीवर और आपके यहाँ पर जो ग्रेट सोशल रिफॉर्मर हैं या ग्रेट रिफॉर्मर हैं, ये तीनों बातें एक ही हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, जब भी हम अपने सेंटेंस की बिगिनिंग करते हैं तो हम हमेशा, अगर हमारे पास 2 वर्ड्स हैं और हमारे पास चॉइस है, तो हम क्या करते हैं कि हम नाउन को प्रेफर करते हैं सेंटेंस के बिगिनिंग में। प्रेफर ही नहीं बल्कि हमें नाउन से ही सेंटेंस बिगिन करना चाहिए। तो हम ही की जगह कबीर से करेंगे। अब कबीर, कबीर का सब्स्टिट्यूट क्या है? अ वीवर, यानी कबीर दूसरे किन वर्ड्स में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं? अ वीवर के। या तो हम कहें कबीर अ वीवर, या हम क्या कहें? कबीर
अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। तो आपका जो आंसर होगा केस इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन में क्या होगा? अपोजिशन का मतलब है कि ऐसा मान लीजिए कि A इज इक्वल टू बी, और अगर वह एक वर्ड में है तो नाउन है, नाउन इन अपोजिशन, और अगर फ्रेज है एक से ज्यादा वर्ड्स में है तो फ्रेज इन अपोजिशन है। तो ये जो हमें नाउन डबल करने पड़ते हैं सब्जेक्ट पर या ऑब्जेक्ट पर या कहीं और, तो हम उसको सूटेबिलिटी की वजह से अपोजिशन कहते हैं। तो अब हमें एक वर्क फिनिश करनी है कोई सी, चूंकि हमें यहाँ पर जो है सिंपल सेंटेंस में दोनों सेंटेंसेस को डालना है और एक सेंटेंस बनाना है। तो आपका क्या आंसर निकल कर आने वाला है? आप लिखेंगे कबीर कॉमा, इसे थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा लेते हैं, अ वीवर। ठीक है, अब कबीर और अ वीवर ये दो सब्जेक्ट बन गए। इट मीन्स ये दो नाउन एक जगह आकर के, जो कि एक नाउन है दूसरा फ्रेज है, और दोनों एक दूसरे को अपोजिशन में ला रहे हैं, सूटेबल हैं, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो कबीर अ वीवर, और इस ही की जगह हमने ये प्लेस कर देना है, वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। सोशल नहीं है तो आप सिर्फ रिफॉर्मर लिख दीजिए, वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर। अच्छा, अब कभी कभी स्टूडेंट सोचते हैं कि सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अ ग्रेट रिफॉर्मर को अगर हम कबीर के पास ले आएं, यानी कि हम ये बताएं कि कबीर अ ग्रेट रिफॉर्मर, अगर हम ऐसे लिखें कबीर अ ग्रेट रिफॉर्मर वाज अ वीवर, तो हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ का जो लिंकिंग वर्ब है इसे हटा करके यहाँ कॉमा डाल दीजिए, चाहे आप चाहें तो ये जो आपका सेकंड सेंटेंस में ग्रेट रिफॉर्मर था आप इसको यहाँ पर ला सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी चाहिए, हमें सेंटेंस वही डेवलप करना चाहिए या सिंपल बनाना चाहिए जिसका मीनिंग अप्रूव्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक सेंटेंस है कि जॉन मिल्टन वॉज अ ब्लाइंड पोएट, ही वॉज द राइटर ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। अगर हम ये कहें जॉन मिल्टन कॉमा अ ब्लाइंड मैन, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, इसके अंदर मैनर्स दिखाई नहीं दे रहा। जॉन मिल्टन एक अंधा, ये कहना अच्छा नहीं है, ये अच्छे मैनर्स के अंदर नहीं आता। तो हम इस तरह से कहेंगे जॉन मिल्टन द राइटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट वॉज ब्लाइंड। तो ये हम उनकी क्वालिटी बता रहे हैं, उनके जीवन की स्थिति बता रहे हैं, तो इस तरह से कहना अच्छा होगा। तो जब आप टू और मोर देन टू सेंटेंसेस को इस नाउन या नाउन ये फ्रेज इन अपोजिशन से सिंथेसाइज करते हैं और वर्ब को रिमूव करते हैं इनकी हेल्प से, तो हमें देखना होता है कि सेंस जो सोशली अच्छा मीनिंग दे रहा है, अच्छा सेंस दे रहा है, तो हमें उसको यूज करना है। अब यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है, स्टूडेंट्स कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास अब दो ही को कॉम्बिनेशन में लाना मुश्किल था, अब यहाँ तो तीन हो गए, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो टैगोर, इसमें क्या हुआ, एक जो है मेन हेडवर्ड है, नाउन है। टैगोर का जो आपका दूसरा नाउन है यहाँ लिख लीजिए, यहाँ नाउन 1 है। अ फेमस ऑथर, ये आपका नाउन 2 है, ठीक है। और यहाँ पर जो गीतांजलि है ये नाउन 3 है, ठीक है। और तीसरे सेंटेंस में फिर गीतांजलि दोबारा रिपीट हुआ और जो रिपीट हुआ उसको हम नहीं काउंट कर रहे हैं, हमने एक बार काउंट कर लिया। उसके बाद कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स हमने यहाँ लिख लिया, नाउन 4। तो अभी हमने यहाँ क्या किया था, हमने यहाँ पर सब्जेक्ट को, अगर हम साधारण वर्ड्स में बोले, सिंपल वर्ड्स में बोले, तो हमने सब्जेक्ट को डबल किया था, है ना, हमने सब्जेक्ट को डबल किया था। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पर आने वाला नाउन वो भी डबल हो सकता है, उसका भी अपोजिशन में कोई नाउन या नाउन फ्रेज हो सकता है, ठीक है। और कभी ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट में हो, एंड समटाइम्स इट हैपेंस दैट यू हैव ऑन बोथ द प्लेसेस, कि सब्जेक्ट पर भी डबल हो और ऑब्जेक्ट पर भी डबल हो। तो इस तरह का सेंटेंस यहाँ पर है। जब हम एक एग्जाम्पल एक तरह से कर लेते हैं तो फिर हम जो है बिल्कुल केयर फ्री हो जाते हैं एंड सेटिस्फाइड होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमने आंसर को सही लिखा है। आइए अब देखते हैं इसको कि इसका क्या आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ही है, ही रोट गीतांजलि, तो ही कौन है, ही हमारे पास आ गए टैगोर एंड अ फेमस पोएट ऑथर। तो ये हमारा जो है वॉज यहाँ से फिनिश हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस की
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसर्न ये होती है कि हमें केवल एक वर्ब सेव करके रखनी होती है, बाकी सारी वर्ब्स को इन सारे मेथड्स के थ्रू हमें रिमूव करना होता है। तो हमने इस वर्ब को यहाँ पर रिमूव किया ये कहते हुए कि टैगोर, ठीक है, अ फेमस ऑथर, टैगोर अ फेमस ऑथर। अब देखिए हमने ही को पूरा कर दिया, टैगोर और फेमस ऑथर को हमने ही की जगह लिख दिया, दोनों नाउन है, प्रोनाउन की जगह नाउन को लिखा बिकॉज इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। इसके बाद हमने ये वाला पार्ट लिया रोड, ठीक है। अब यहां आया द गीतांजलि, द गीतांजलि। अब यहां पर आप देखेंगे गीतांजलि को फिर यहां रीडिफाइन किया गया है, गीतांजलि को रीडिफाइन किया गया है, तो हम इसे हटा देंगे क्योंकि गीतांजलि और कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स ये सेम बात है। तो हम क्या करेंगे, फिर कॉमा लगाया हमने, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। तो अब आइए इसका एनालिसिस करते हैं कि ये इस रूल पर कैसे बेस करता है। देखिए टैगोर और अ फेमस ऑथर, ये आपका सब्जेक्ट के ऊपर आ गया, दो नाउन हैं, दोनों एक ही पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद आपकी यहाँ पर वर्ब आ गई, उसके बाद आपके जो ऑब्जेक्ट हैं इसमें भी एपोजिशन है। ये कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो फ्रेज बना गीतांजलि का सब्स्टिट्यूट ये आया 5 वर्ड्स पर आधारित। तो ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज इन एपोजिशन। अगर एक वर्ड है तो नाउन इन एपोजिशन और एक से ज्यादा वर्ड्स में है तो नाउन फ्रेज इन एपोजिशन। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसको समझने में आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के डिटेल आंसर्स हम आपको भेजते रहेंगे और आप अपने 12th के सिलेबस को स्मूथली हमारे इस चैनल पर पूरा कर सकते हैं। और आप वीडियोस को अगर सीक्वेंस में देखें तो हमने सारे जो चैप्टर के पार्ट्स हैं उसको इस तरह से सीक्वेंस में डाला है कि वो एक से दूसरा जो है इंटरकनेक्टेड हमें लगते हैं और हमें वो समझ में बहुत अच्छे से आता है। और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सब बोर्ड और एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं और अपने आप में बहुत सारे दूसरे सेंटेंसेस के लिए सॉल्यूशन आपको इंडिकेट करते हैं। आइए अब इसके बाद देखते हैं कुछ दूसरे आंसर्स और दूसरे क्वेश्चंस। अब हमारे पास यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल्स हैं, इनमें थोड़ा सा हमने चेंज किया है ताकि आप कुछ ऐसी नई बातों को सीख सकें जो पिछले एग्जाम्पल्स में नहीं थी। देखिए यहाँ पर फिर इन 2 गिवन सेंटेंसेस को जिनको हमको सिंथेसाइज करना है एक सिंपल सेंटेंस में, तो हमें देखना होगा कि इसमें वर्ब कहाँ कहाँ दे रखी हैं। तो एक तो वर्ब आपकी लिंकिंग वर्ब ये दे रखी है और लिंकिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं ये आपने पिछले एग्जाम्पल्स में देख लिए। अब की बार हमने लिंकिंग वर्ब की जगह यहाँ पर मेन वर्ब को रखा है, तो मेन वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। आपने देखा होगा कि हमने पीछे एक वीडियो आपको बनाई थी प्रेपोजिशन प्लस जेरंड और प्रेपोजिशन प्लस नाउन में, तो हमने उसमें बताया था कि किसी भी वर्ब को आप नाउन में कैसे चेंज करते हैं। इसीलिए हमने कहा कि हमारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखें और नहीं भी देखते हैं तो हम मिड में थोड़ा थोड़ा उनको आपको रिवाइज कराते रहते हैं। जैसे रोड है तो रोड का नाउन क्या हो सकता है, तो हम सिंथेसिस करेंगे वर्ब को नाउन में बदलकर। तो हमें ये अच्छे से आना चाहिए कि वर्ब नाम की पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम नाउन में चेंज करें तो किस तरह से चेंज करते हैं और क्या क्या उसके अंदर प्रीफिक्स और सफिक्स हो सकते हैं और कौन कौन से कंसर्न चेंजेस हो सकते हैं। इस तरह की वीडियोस को जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करते हैं नाउन से एडजेक्टिव में या एडजेक्टिव से एडवर्ब में, तो आप जो है वर्ड फॉर्मेशन नाम की वीडियो सर्च करके वहाँ से हमारे चैनल से निकाल सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है रोड। इस तरह की वीडियो को हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डालकर अवेलेबल करा देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन क्या हुए, ये हुए हमारे नाउन 1, ठीक है। ब्लाइंड तो एडजेक्टिव है, लेकिन जब भी हम किसी ब्लाइंड से पहले द लगाते हैं या किसी एडजेक्टिव से पहले द लगाते हैं तो उस तरह के सारे
नाउन प्लूरल वाले बन जाते हैं, यानी द ब्लाइंड में सारे अंधे लोग, लेकिन चूंकि जॉन मिल्टन एक हैं तो हम कह सकते हैं इनको अ ब्लाइंड मैन, यानी जॉन मिल्टन और ब्लाइंड से अ ब्लाइंड मैन करके हम यहाँ पर एक नया नाउन क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से वाज को हम यहाँ से डिसअपियर कर देंगे और उसको ही की जगह लिख देंगे रोड। ठीक है, तो क्या है रोड द पैराडाइज लॉस्ट। लेकिन हम यहाँ सीधे सीधे देख रहे हैं कि हमारे पास जो पैराडाइज लॉस्ट है ये हमारा नाउन 2 है। अब हमारे पास 2 नाउन्स हो गए, तो अब की बार हम क्या करेंगे कि हम वर्ब से एक नया नाउन बनाएंगे, यानी हम इस वर्ब को यहाँ से बिल्कुल ख़त्म करेंगे और इसका हम नाउन बनाएंगे। तो नाउन किस तरह से बनाएंगे हम, इसका नाउन बनेगा जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन, इस जो रोड था इसको आपने कर दिया कॉमा द राइटर। तो क्या हमने किया, हमने वर्ब को नाउन में चेंज कर दिया। यही तो हमारा टॉपिक है। पिछले टॉपिक में नाउन से पहले प्रीपोजिशन आना बहुत ज़रूरी था, इसमें बिना प्रीपोजिशन के वर्ब को नाउन में चेंज करना ज़रूरी है, या रेडीमेड जो फ्रेज हमारे दूसरे सेंटेंसेस में सिंथेसिस करने के लिए जो आए हैं दे रखा है तो वहाँ से पिक कर लेते हैं द राइटर। ठीक है, अब आपने ऑफ एडिशनली खुद लगाना है ताकि सेंस पूरा हो जाए। और द पैराडाइज लॉस्ट, सॉरी द पैराडाइज लॉस्ट कॉमा, तो अब ये मिल्टन और द राइटर ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ये पूरा एक हुआ। इसके बाद आप कहेंगे वॉज ब्लाइंड, वॉज ब्लाइंड। अब आप कहेंगे कि सर इसको हम इस तरह कर सकते हैं जिसको भी हमने थोड़ी देर पहले मना किया था, जॉन मिल्टन कॉमा अ ब्लाइंड मैन रोड द पैराडाइज लॉस्ट। तो ग्रामेटिकली तो ठीक है, लेकिन अगर हम किसी ऑनरेबल पर्सन को इस तरह के शब्द कहकर बोले जॉन मिल्टन एक अंधा, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो इस तरह कहने की बजाय पहले हम उनकी तारीफ और प्रेज वाले वर्ड्स बोलें, एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट करें, फिर उनकी बेसिक रियलिटी ऑफ लाइफ को बताएं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालने वाला होगा। तो जॉन मिल्टन द राइटर ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, यानी जॉन मिल्टन को हमने पॉजिटिवली इंट्रोड्यूस कराया, फिर उनकी एक बहुत ही ऐसी क्वालिटी, ऐसी उनकी लाइफ में जो हैपनिंग हुई जो कि बहुत ही हर्ट करने वाली है उसको हमने बाद में दिया। तो इस तरह के वर्ड्स को हमें पहले इंट्रोडक्शन में नहीं लेना है। अब हमारे पास है नालंदा वॉज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, इट इज नाउ अ हीप ऑफ रुइंस। अब हम क्या सोचते हैं कि भाई नालंदा हमारा नाउन 1 आ गया, ठीक है, और बिगेस्ट सेंटर जो है नाउन 2 आ गया। ऑफ कोर्स नाउन 2 आ गया, बट नाउन से पहले उससे रिलेटेड जो एडजेक्टिव हैं जो उस नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, उस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो भी उसके साथ आएंगे। इट मीन्स नाउन से पहले वो सारे वर्ड्स जो उस नाउन के बारे में कुछ कह रहे हैं वो उस फ्रेज में ऐड होकर के आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये सारे वर्ड्स लेने होंगे, और ये सेंटर ऑफ लर्निंग क्योंकि इंटरकनेक्टेड है सारे लेना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि वॉस को यहाँ से हटाकर हम कॉमा लगा देंगे। तो आपका सोल्यूशन क्या बना, और ये सब कहाँ लगाएंगे, इट की जगह पर। तो इट की जगह पर क्या आ गया, नालंदा, यहाँ पर हमने कॉमा डाला। वंस द बिगेस्ट सेंटर, once the biggest center of learning, once the biggest center of learning, और इसके ये हमारा इट की जगह पर आ गया। आपने इज लिखना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने इज लिखना है, और ये जो आपका नाम हीप ऑफ रुइंस है इज नाउ हीप ऑफ, यहाँ पर आप देखेंगे हीप ऑफ रुइंस। तो अब हम इसको एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से इस रूल नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन पर बेस्ड है। तो ये आपका हेडवर्ड था, ये इसका अपोजिशन है, ठीक है। तो ये इतने सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे इसके अपोजिशन में हैं, इसलिए इसको फ्रेज कहेंगे। अपोजिशन इसलिए चूंकि इसका सेम वर्जन है। तो आई होप कि ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
इसी तरह से हमारे आगे आने वाले टॉपिक हैं इन्फिनेटिव के का यूज़ करके हम किस तरह से टू और मोर देन टू सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में बना सकते हैं, इसी तरह से एडजेक्टिव को, इसी तरह से कंजंक्शन को, और इसी तरह से एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज को। तो इस तरह की सारी वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए और कंप्लीट कीजिए अपनी पूरी ग्रामर को। अगर कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं कुछ बात समझ में नहीं आई है, तो कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए और मैक्सिमम लेवल पर पूछिए एंड यू विल फिनिश योर कोर्स फॉर फ्री। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और लिटरेचर और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश से रिलेटेड दूसरे लेक्चर्स को देखते रहिए और जो जो लाइव क्लासेस आप चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।